नमस्कार। भारत के खिलाफ एक और देश तैयार हो रहा है जो भारत के साथ वही व्यवहार करना चाहता है जो मालदीव ने किया, जो श्रीलंका ने किया, यानी इंडिया आउट। एक और देश तैयार हो रहा है जो अपने यहां से इंडिया को आउट करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, वो देश है नेपाल, जिसे कि भारत का एक भाई राष्ट्र के रूप में देखा जाता है, जिसे भारतीय लोग अपना भाई राष्ट्र के तौर पर देखते हैं। देखिए, नेपाल में इंडिया आउट के नारे 2019 से ही बुलंद होना शुरू हो गए थे। अब ये धीरे धीरे तेज हो रहे हैं। नेपाल की आप सोशल मीडिया चेक करेंगे तो वहां पे साफ क्लियर, वहां के कमेंट पढ़ेंगे, वहां की मीडिया सुनेंगे तो वहां पे साफ क्लियर है कि इंडिया को कैसे भी करके नेपाल से आउट करना है, यानी इंडिया का प्रभाव नेपाल में जीरो कर देना है। और नेपाल के कुछ विश्लेषक इस चीज पर काम करना शुरू कर दिए हैं कि हर हाल में नेपाल से इंडिया का प्रभाव समाप्त कर देना है, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे मालदीव में हुआ। चीन ने अकेले श्रीलंका मालदीव में ही ताकत नहीं लगा रखी है, चीन ने नेपाल में भी उतनी ही ताकत लगा रखी है इंडिया को आउट करने के लिए, जितना उसने श्रीलंका में लगाई, जितना उसने मालदीव में लगाई, जितना उसने म्यांमार में लगाई। जो ताकत वो बांग्लादेश में लगा रहा है कि कैसे भी करके भारत के जो पड़ोसी देश हैं यहां से इंडिया को आउट कर दिया जाए, वही ताकत नेपाल में लग चुकी है। नेपाल के लगभग 100 से ज्यादा यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो चाइनीज एम्बेसी, जो कि नेपाल में है, उससे जुड़े हुए हैं। नेपाली यूट्यूब चैनल या नेपाली मीडिया चाइनीज एम्बेसी से जुड़े हुए हैं भारत विरोधी प्रचार करने के लिए। इसके बहुत सारे एविडेंस हमारे पास में हैं। इन चैनलों का काम है कि कुछ भी हो चीन की तारीफ करना और कुछ भी हो भारत की बुराई करना। नेपाल में कुछ भी गलत हो उसमें भारत का हाथ जोड़ देना। तो इन यूट्यूब चैनलों का काम या इन सोशल मीडिया का काम वही रह गया है कि कुछ भी नेपाल में गलत होता है उसमें केवल और केवल भारत का नाम फंसा देना, नेपाली जनता की नजर में भारत को बदनाम कर देना। अब नेपाल के पहाड़ समुदाय की जनता अपने सोशल मीडिया पर जो कमेंट करती है उस पर क्लियर लिखती है कि हमें भी मालदीव की तरह से इंडिया आउट एक कैंपेन छेड़ देना चाहिए नेपाल में, जिससे कि नेपालियों का, भारतीयों का प्रभाव नेपाल में कम हो जाए। देखिए, हम कोई टीआरपी के लिए ये नहीं बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो 100% सही है। चीन ने पूरी ताकत लगा रखी है नेपाल में कि हर हाल में कि नेपाल के लोग भारत को आउट करें और पूरे नेपाल में चीन का प्रभाव शुरू हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि इस समय नेपाल में भारत की अपेक्षा, अमेरिका की अपेक्षा चीन का प्रभाव ज्यादा है। चीन जो नेपाल में करना चाहेगा वो हो जाएगा। इसका मुख्य कारण क्या है कि नेपाल की जो जनता है वो कट्टर चाइनीज समर्थक है और कट्टर भारत विरोधी है। हमने अपने नेपाली भाइयों को, क्योंकि नेपाल हमारा भाई राष्ट्र ही हम उसको मानते हैं, हमने उनको बहुत समझाया कि आपके यहाँ मीडिया में फंडिंग है चाइना की, पहले अमेरिका की थी, अब चाइना की है, जो कि आपको भारत के खिलाफ भड़काते हैं। लेकिन वो नहीं मानते हैं, वो अपनी ही मीडिया की बात सच मानते हैं। और जानते हैं कैसे भड़काया जाता है नेपालियों को? अभी 1-2 साल पहले क्या हुआ था कि नदी पार करने में कोई लड़का डूब गया था। तब नेपाल की मीडिया और नेपाल की संसद में भी यही समाचार आया कि इंडिया की एसएसबी ने रस्सी काट दी, जिसके कारण नेपाली युवक डूब गया। जबकि यह बात 100% झूठ है। इंडिया के किसी भी एसएसबी वाले ने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा एसएसबी वाला करता तो भारत में हंगामा मच जाता। यानी नेपाली मीडिया ने सब झूठ कहा और अपनी जनता को भड़काया। और वहां के नेता वहां की संसद में गए और ये कहने लग गए कि भारत ने रस्सी क्यों काटी। यानी वहां के नेता भी इतने कम दिमाग के लोग हो सकते हैं। तो वहां के नेता तो खैर भारत विरोध कुर्सी के लिए करते हैं,
लेकिन उन्होंने नेपाली जनता का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है और वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं इंडिया आउट कैंपेन चलाने के लिए। हालांकि भारत जो है वो नेपाल की समय समय पे मदद करता रहता है, इसलिए नेपाल सरकार आसानी से एक कदम नहीं उठाती है। जिस दिन भारत ने नेपाल की सहायता करना बंद कर दिया, उस दिन फाइनली जान लीजिए कि नेपाल से इंडिया आउट कैंपेन शुरू हो जाएगा, मालदीव्स की तरह। हम उन सभी विश्लेषकों को जानते हैं, बाकायदा नाम के साथ जानते हैं, जो चाइनीज फंडिंग में चलते हैं। देखिए, नेपाल पहले जो था अमेरिका और ब्रिटेन का मित्र राष्ट्र था, चीन का मित्र राष्ट्र था। जब कोल्ड वॉर थी उस समय भारत और सोवियत संघ यानी आज का रूस मित्र देश थे। इनके खिलाफ थे अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, क्योंकि चाइना तो अमेरिका का मित्र राष्ट्र था, रूस का नहीं। हाँ, थोड़ा समय के लिए जरूर रहा, लेकिन चाइना जो है वो अमेरिका का ही मित्र राष्ट्र था। तो अमेरिकन मीडिया ने पाकिस्तान और नेपाल में भारत को बदनाम कराने की बहुत कोशिश की मीडिया द्वारा। अब उस मीडिया का प्रयोग चाइना कर रहा है भारत के खिलाफ। पहले वही मीडिया अमेरिका के फंडिंग में चलती थी, जिसका काम था नेपाल में भारत विरोध। अब वो मीडिया को चाइना फंडिंग करता है। फिर दूसरा, जैसे भारत में चीन विरोधी समाचार दिखाए जाते हैं व्यू पाने के लिए, वैसे ही नेपाली यूट्यूबरों ने क्या सोच लिया कि भाई हमें अब एक नया यूट्यूब चैनल बनाना है। अब ये चैनल कैसे चलेगा? तो वो जानते हैं भारत को गाली देंगे तो हमारा चैनल चलेगा, तो व्यू के लिए भी नेपाली यूट्यूबर ऐसा करते हैं। यानी कह सकते हैं कि मीडिया की वजह से भारत और नेपाल फ्यूचर में एक दुश्मन देश बनने वाले हैं। गलती किसकी? गलती है नेताओं की, जो कुर्सी पाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। गलती है मीडिया की, जो व्यू पाने के लिए दो देशों को दुश्मन बना देते हैं। अगर चीन और नेपाल रेलवे लाइन बन जाए तो जान लीजिए नेपाल भारत बॉर्डर पे गोलियां चल जाएगी, नेपाल बॉर्डर बंद करवा देगा। आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि चीन जैसा मालदीव में करवाने में सफल हुआ, श्रीलंका में करवाने में सफल हुआ, पाकिस्तान में करवाने में, थाईलैंड में करवाने में सफल हुआ, वैसे ही सफल वो नेपाल में बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं तो मानता हूं चीन नेपाल में सफल हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। और चीन नेपाल में सफल हुआ तो भारत का एक और दुश्मन देश तैयार हो जाएगा, वो होगा नेपाल। देखिए, नेपाल की मीडिया कुछ भी भड़का सकती है नेपाली जनता को, ठीक है, कुछ भी बोल सकती है। नेपाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया यानी झूठ मानती है। मैं मानता हूं भारत में उटपटांग चैनल चलते हैं, लेकिन नेपालियों को लगता है कि भारत के सारे चैनल झूठ होते हैं और नेपालियों के चैनल सही होते हैं, जबकि नेपाल की मीडिया में भी ऐसे हजारों चैनल पड़े हैं जो पूरा झूठ बोलते हैं, लेकिन नेपाल के लोग उनको सच मानते हैं। और भारत की सभी मीडिया को नेपाल के लोग झूठ मानते हैं। यह है प्रॉब्लम। इस कारण उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कुल मिला जुला के भारत के खिलाफ। अमेरिका जिसने नेपाल को कई जगह पर बचाया, उस अमेरिका को नेपाल के लोग दुश्मन मानने लग गए। नेपाल को बनाने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ है, नहीं तो नेपाल या तो भारत का हिस्सा होता या चाइना का हिस्सा होता, लेकिन अंग्रेजों ने उसे बचा के रखा और उन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ अब नेपाल जा रहा है। अमेरिका के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है नेपाल में। तो हमारे कहने का मतलब है बहुत जल्दी आपको नेपाल में भी इंडिया आउट दिखाई देगा। धन्यवाद।